तरफ से एक तरह से ऐसा माहौल बन गया, इन लड़कों के बेचारे इनका भविष्य अंधकार में है। और आज इस लड़के ने सुसाइड किया तो दूसरा लड़का भी सुसाइड कर सकता है। तो इस सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम इन सबको ये आश्वस्त करे, अगर इन लड़कों के साथ में जो ईमानदारी से जिनका चयन हुआ है उनके साथ में अन्याय नहीं होगा। जिन लड़कों ने गलत काम किया उनके साथ में अन्याय होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जेल भेजो, वो कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करके अपनी पढ़ाई करके जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ में न्याय हो, मैं समझता हूँ उनको यदि ये आश्वस्त कर देंगे तो आगे ऐसी दुर्घटना नहीं होंगी। पहला तो मेरा मैं इस चीज़ को सिस्टम को फेल मानता हूँ। दूसरा जो ये बेचारे लड़का जो सुसाइड किया है, इसको ये पूरी नौकरी करता है, गरीब परिवार का आदमी है, उनके यहाँ परिजन बैठे हुए हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनकी डिमांड है अगर उसको आर्थिक सहायता मिले, अच्छा उसको पैकेज मिले और अनुकंपा पर नियुक्ति उसको किसी नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके जो विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसा मुझे सुनने में आया है, वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे सारे बच्चे साथ में चले जाते हैं। यहाँ करीब 400-500 लड़के हैं जो ट्रेन ऐसे ही खड़े हुए हैं, वो सब चिंतित है कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसमें आधे लड़के तो वो हैं जो नौकरियाँ दूसरी जगह छोड़ के आए थे और अपनी उनकी वहाँ की सर्विस भी चलेगी, यहाँ की सर्विस में उनका पता नहीं हो कि उनके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत इनके बारे में मिलकर फैसला करना चाहिए। जो मृतक है उसको तो उचित मुआवजा मिले, उसको अनुकंपा नियुक्ति का उसको नौकरी के घरों को आश्वस्त करें। और जो बैलेंस हमारे जितने भी एसआई जो ईमानदारी जिनकी भर्ती है उनको ये कॉन्फिडेंस पैदा हो और हमारे साथ में अन्याय नहीं होगा, हमारे साथ में न्याय होगा। आपने प्रशासन या सरकार से कोई बात होगी? ऐसा मेरी अभी मीटिंग था, जिला कलेक्टर से बात हुई थी। जिला कलेक्टर ने मुझे बताया अगर उसमें एक तो इस लड़के का जो इंश्योरेंस के जो पैसा था वो, प्लस को रेलवे से कोई उनको मिलता है वो, और 1 लाख रुपये और करीब 35-40 लाख के आसपास जिला कलेक्टर महोदय बता रहे हैं। और अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर गवर्नमेंट रिकमेंड कर देंगे। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि ये कम है, क्योंकि ये जवान लड़के की मौत हुई है, अच्छी पोस्ट पर लड़का था, वो पूरी उम्र में सारे घरों की उसकी इच्छाएँ थी, तो उनसे बैठ के परिजनों से और उसको उचित मुआवजा मिले और अनुकंपा नियुक्ति नौकरी मिले। और साथ साथ में जो जितने भी हमारे एसआई की भर्ती के जो लड़के हैं, जो ट्रेनिंग लड़के हैं, वो भी आश्वस्त हों कि उनके साथ बंजा नहीं है। अब आगे की रणनीति करेंगे? सांसद है क्या आप भी अपने सांसद कोटे से कुछ? ऐसा हमारे सांसद कोटे में ऐसा कुछ योजना है नहीं। जो इस माहौल है हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे सार्वजनिक रूप से हमको उनको इस बच्चे के हेल्प करें। इसमें जैसे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस की बात करें, देखो पार्टी की बात है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे 1.5-2 साल से जब से ये सरकार आई है और जब से प्रकरण चल रहा है, तब से मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम का फेलियर है, ये आत्महत्या। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी का भी ये स्टैंड है, अगर बच्चों को बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। 1.5-2 साल में फैसले करने चाहिए कोई न कोई, ताकि 2 साल से लटका के बैठे। जब सरकार को जब से पता है कि भाई पेपर लीक हुई हैं, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें टिप्पणी हुई है, जांच हुई है, तो जिन लड़कों जो दोषी लड़कों के खिलाफ तो कार्रवाई करो, हमारा क्लियर स्टैंड है। और जो निर्दोष है उनको बचाइए, उनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि बाप है वो बीजेपी